नाम टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज हम ज्योति शुरू करी काठमाडौँ में सिटी जुलूस निकालल गेल संबंधी समाचार छ। संसद विघटन विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन कर रहल नेकपा प्रचंड माधव पक्ष मंगल दिन काठमाडौँ में सिटी जुलूस निकालक अछि। काठमाडौँ के लैनचौर से शुरू सिटी जुलूस असन इंद्र चौक होइत बसंतपुर पहुंच कर संपन्न भेल छल। सिटी फुइक जुलूस में सहभागी भेल नेकपाक नेता तथा कार्यकर्ता असंवैधानिक कदम खारिज कर पड़बाक कहैत सरकार विरोध नारा लगौने छल। नेकपा सोम दिन तेसर चरण के आंदोलन घोषणा केने छल, जे अनुसार मंगल दिन सिटी जुलूस निकालल गेल नेकपा जनौने अछि। आंदोलन के क्रम में नेकपाक ओ पक्ष देश के पैघ शहर सब में जन प्रदर्शन करबाक तय केने अछि। बीतल पौष 14 माघ 9 में राजधानी उपत्यका में शक्ति प्रदर्शन केने, माघ 28 में सेहो राजधानी में जन प्रदर्शन के तैयारी केने अछि। गांजा बिक्री केनिहार 3 गोटे के पुलिस सिरहा से पकड़ लगाई। पकड़ायल पड़ल में धनुषा के कमला नगर पालिका 33 वर्षक संजीव मंडल, 33 वर्षक शंभू यादव, सिरहा के मिर्चिया नगर पालिका 8 के 18 वर्षक दीपेंद्र राय रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा प्रवक्ता प्रहरी नाव प्रेक्षक शालिग्राम शर्मा जानकारी देने छन्। ओकरा सबके संग से मिर्चिया नगर पालिका 9 स्थित रण बहादुर श्रेष्ठ के घर में गांजा राख नुका छुपा बिक्री वितरण कर रहल विशेष सुराकी के आधार में पकड़ाव कयल गेल प्रवक्ता शर्मा जानकारी दिलाइन। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चिया सुरक्षा बेस कैंप मिर्चिया से खटल सशस्त्र प्रहरी के टोली श्रेष्ठ के घर खान तलाशी केला पर प्लास्टिक के बोरा में बांध कर राखल गेल गांजा बरामद कयल गेल पुलिस जनौने अछि। पकड़ायल पड़ल सबके प्रहरी हिरासत में राख आवश्यक अनुसंधान कर रहल सिरहा पुलिस जनौने अछि। सप्तरी के राजविराज में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समूह आयोजना केने जन जागरण सभा के संबोधन कर राजविराज आयल मंत्री सबके कारी झंडा देखाओल गेल। सभाक लेल मंगल दिन राजविराज प्रवेश कर रहल समय उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल लगायत मंत्री सबके अनेरासियु सप्तरिक विद्यार्थी नेता सब अध्यारी पेट्रोल पंप आगू कारी झंडा देखौलक। सभा के संबोधन कर उप प्रधानमंत्री पोखरेल, शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री जूली कुमारी महतो, पूर्व मंत्री रघुवीर महासेठ, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ, प्रदेश इंचार्ज सत्यनारायण मंडल, प्रदेश सचिव सुमन पैकुरेल लगायत राजविराज आयल छथि। राजविराज स्थित राजरंगशाला में आयोजना कयल गेल कार्यक्रम स्थल में नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के टोली पैघ संख्या में परिचालन कयल गेल। इस कार्यक्रम में कोनो अप्रिय घटना नहीं हुई। एहि के लेल सप्तरी प्रशासन कार्यक्रम स्थल, आसपास क्षेत्र तथा राजविराज नगरपालिका के विभिन्न चौक तथा मुख्य बात में से पुलिस परिचालन केने अछि। राजविराज रंगशाला में होबवला सभा में उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल, शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री जूली कुमारी महतो लगायत संबोधन करबाक बताओल गेल अछि। राजविराज रंगशाला आसपास के घर के छत में सुरक्षाकर्मी राखल गेल आ सुरक्षा कड़ा कयल गेल अछि। दहाल नेपाल नेतृत्व के नेकपा विरोध कर सकबाक आशंका में सुरक्षा कड़ा कयल गेल बताओल गेल अछि। सभा के लक्षित क 1000 सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल गेल। सप्तरी डीएसपी भुवनेश्वर शाह जानकारी देने छथि। चितवन के वामपंथी नेता खम्बर सिंह कुंवर काजीबा के आइ भिनसर निधन भेल छनि। विगत लंबा समय से बीमार रहल कुंवर के 95 वर्ष के उमेर में भरतपुर अस्पताल में निधन भेल। लंबा समय से प्रोस्टेट के समस्या झेलैत आयल कुंवर के एक हफ्ता पहिने भरतपुर अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। उनका पिछला समय में निमोनिया समेत भेल छलनि। 2021 साल से कम्युनिस्ट पार्टी में लागल कुंवर 2022 साल से अपने नेतृत्व में चितवन से प्रगतिशील पार्टी के शुरुआत केने छलथि। पिछला समय ओ नेकपा के केंद्रीय सलाहकार समेत छलथि। कुंवर के भरतपुर 6 केसर बाग में रहल निवास में लजलाक बाद आइ अंतिम श्रद्धांजलि के लेल साबिक माओवादी केंद्र के पार्टी कार्यालय कृष्णपुर में राखल गेल। कुंवर के अंतिम संस्कार में सहभागी हुआ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड चितवन पहुंचलथि। प्रचंड पार्टी के झंडा ओढ़ाकर कुंवर प्रति श्रद्धांजलि अर्पण केलथि। प्रचंड उनका राजनीतिक गुरु मानैत आयल छथि। नेकपा अध्यक्ष प्रचंड आ माधव कुमार नेपाल विज्ञप्ति निकाल कर कुंवर के निधन से पार्टी या सिंगल कम्युनिस्ट आंदोलन अथक योद्धा गुमाउने बताउने छथि। नेपाल में मंगल दिन थप 303 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,70,092 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 6 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नेपाल में हाल धरि 2017 गोटे कोरोना के कारण जान गुमाउने अछि। तहिना थप 285 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। नेपाल में हाल धरि 2,64,823 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। नेपाल में हाल 3252 आइसोलेशन में छथि त 122 गोटे क्वारेंटाइन में। हाल धरि नेपाल में 20,52,687 टा पीसीआर कयल गेल मंत्रालय जानकारी देने अछि।
लंबा समय से महाधिवेशन कराव नहीं सकल कहित नेपाल विद्यार्थी संघ के एक समूह कांग्रेस मुख्यालय में धरना दिलक अछि। राजीव ढुंगाना के नेवी संघ के नेतृत्व जिम्मा लगलाक बाद संगठन एखनो अस्त व्यस्त भेल बताबैत ओ सब केंद्रीय समिति बैसार के लेल पहुंचल नेता सबके घेराबंदी समेत केलक। नेवी संघक नवराज त्रिपाठी, मनीष सिखदा सहितक नेवी संघ आबद्ध विद्यार्थी जल्द से जल्द महाधिवेशन कराव पड़बाक कहित नाराबाजी केने छल। नेवी संघ में विधि विधान लागू हो पड़बाक आ महाधिवेशन कराव पड़बाक ओकर सबके मांग रहल अछि। पार्टी के विधान नहीं चिन्हला से संविधान नहीं चिन्हत, देश नहीं चलत, पार्टी नहीं चिन्हत कहित धरना प्रदर्शन में सहभागी सब नारा लगौने चल। अब एकटा खेलकूद समाचार। राजधानी में जारी राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में साबिक विजेता एपीएफ लगातार तेसर जीत निकालक। मंगल दिन भेल खेल में त्रिभुवन आर्मी क्लब के 2-0 गोल अंतर से पराजित कर एपीएफ तेसर जीत निकालक। शादव बाटो स्थित एनपा कॉम्प्लेक्स में एपीएफ के जीत दियाव अंजलि कुमारी योंजन आ शरू लिंबू एक गोल खेली। मजबूत टीम आर्मी विरुद्ध एपीएफ दोनों गोल पहिल हाफ में केने छल। जीत संगे एपीएफ 3 खेल में 9 अंक जोड़ने अछि। एपीएफ तालिका के शीर्ष स्थान में रहल अछि। आर्मी के पहिल हार अछि। आर्मी 3 खेल में 4 अंक जोड़ने तेसर स्थान में रहल अछि। तहिना मंगल दिन भेल दोसर खेल में पुलिस स्यांगजा के वालिंग नगर पालिका संग 1-1 गोल के बराबरी खेलक। पहिल हाफ गोल रहित बराबरी में समाप्त भेल खेल के दोसर हाफ दुनू टोली गोल केने छल। विदेशी खिलाड़ी मिथो रूथ 53 मिनट में गोल करैत वली के अग्रता दियौने छली। मुदा खेल के 65 मिनट में रेखा पौडेल पुलिस के लेल बराबरी गोल घुरौली। बराबरी संगे पुलिस 3 खेल में 5 अंक जोड़ने अछि। वालिंग के ई दोसर बराबर अछि। वालिंग 3 खेल में 2 अंक जोड़ने अछि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दियल जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।